धर्मनगरी वाराणसी में आज दिन दहाड़े बदमाशों की गोलियों की आवाज गूंजी। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने दोपहर लगभग 1 बजे चाय विक्रेता को गोली मारकर भागने में वो सफल भी हो गए। चाय विक्रेता को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो मामला वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। प्रथम दृष्टया मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है। वहीं घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो वाराणसी की एक घटना है जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकान विक्रेता को गोली मार दी और भागने में भी सफल हो गए। तो पुरानी रंजिश इस पूरी घटना की वजह बताई जा रही है। तो बाइक सवार बदमाशों का आतंक यहां पर देखने को मिला, जहां दोपहर 1 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम इन युवकों ने दिया। आपको बता दें कि ये युवक बाइक पर सवार होकर पहुंचे और एक दुकान विक्रेता को गोली मारी और फरार हो गए। अभी स्थिति गंभीर है। अभी थोड़ी देर पहले अशोक कुमार गुप्ता उम्र 58 इयर्स को दाहिने कंधे और छाती में गोली लगी है, जो सामने से होते हुए पीछे चेस्ट से निकली है। अभी एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। स्थिति गंभीर है लेकिन नियंत्रण में है। त्वरित इलाज किया जा रहा है। देसर में सरस्वती पूजा पंडाल के पास वाली गली के पास एक चाय की दुकान पर एक व्यक्ति जिसकी दुकान थी अशोक गुप्ता, उसको 2 लोगों ने गोली मारी है, जो कंधे पे लगी है। इनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर से बात हो गई है, इनको उपचार कराया जा रहा है। जिन 2 लोगों ने इनको गोली मारी वो इनके परिचित निकल करके आए हैं। इन्होंने उनका नाम भी बता दिया है और जो उसके पीछे का कारण है वो हम लोग अभी पता कर रहे हैं। ये 2 लोग जिनके साथ इनका पहले का भी परिचय था, उठना बैठना था, ये बता रहे हैं कि हम इनको पहले से जानते हैं और उनको हम लोगों ने टीमें लगा करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बिजनौर में अपने पिता के साथ जंगल गए एक बच्चे को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। तो बच्चे की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और संबंधित थाने को इस घटना की सूचना दी। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मामला अफजलगढ़ क्षेत्र का है, जहां पर आपको बता दें कि एक बच्चे को गुलदार ने अपना शिकार बनाया और वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। में एक बच्चे की गुलदार द्वारा मौत हो गई। उसको वन विभाग द्वारा पूरी वो दी जाएगी, पर उसको सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और जो भी वन विभाग की तरफ से जो भी मदद होगी पूरी की जाएगी। अच्छा, क्या गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा? जी, गुलदार के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। बिल्कुल पिंजरा अभी मंगा रखा है और 1-8 घंटे में, देखो इतनी जल्दी तो नहीं आता, परंतु 1-8 घंटे में पिंजरा आके लग जाएगा। तो वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम लगातार संतों महंतों के साथ बैठक कर अयोध्या की चौमुखी विकास के लिए मंथन कर रहा है। वहीं उनके सुझाव मांग रहा है। इसी क्रम में रामनगरी को आध्यात्मिक मेगा सिटी रूप में विकसित करने के लिए बन रहे विजन डॉक्यूमेंट में अवध विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के साथ अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बैठक की। बैठक में राम सर्किट नामक योजना बनाए जाने की बात कही गई। अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने कहा कि अयोध्या को ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अयोध्या के संरक्षण की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि अयोध्या का संरक्षण और विकास दोनों साथ चलना चाहिए। अयोध्या संरक्षित रहेगी तो अयोध्या का विकास भी होगा। अयोध्या के विकास की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है, उसके अनुसार हमें एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसमें सभी ऐसे संवर्गों का जो विचार है, जो उनकी इच्छा है, जो उनकी अवधारणा है और जो उनकी एक एस्पिरेशन है, उसको शामिल करते हुए अयोध्या का विकास का मॉडल बनाया जाए। इसी क्रम में हम लोग समाज के विभिन्न वर्गों से जो स्टेक होल्डर्स हैं अयोध्या के विकास में, जिनके प्रभाव अयोध्या के ऊपर पड़ने वाला है, अयोध्या के विकास पर पड़ने वाला है, उन सभी के साथ बारी बारी से हम लोग वार्ता कर रहे हैं। इसी क्रम में आज राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री मनोज दीक्षित जी, जिनका नाम अयोध्या के बारे में रिसर्च और इनके ज्ञान के विषय में काफी ख्याति लब्ध है, और इसके साथ साथ ही जो वर्तमान में वहां पर प्रबंधन है, वहां के जो वरिष्ठ प्रोफेसर साहबान हैं,
आपके जो प्रॉक्टर हैं, इन सभी के साथ आज वार्ता की गई, जिसमें ये समझने का प्रयास किया गया कि उनकी अयोध्या के विकास की क्या अवधारणा है। कुछ जाने चर्चा की चर्चा तो क्या हुई सर बता दीजिए। अयोध्या के जो ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित करने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, उसके अनुरूप अयोध्या के विकास के लिए विभिन्न सुझाव, ये जो आज कंसल्टेंट हैं जिन्होंने बनाया है प्रस्ताव, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है, उनको फाइनलाइज किया जाएगा आगे चलकर। आपने क्या विशेष अपनी तरफ से हम जो कर रहे थे उसी की चर्चा की गई है कि जो अयोध्या का संरक्षण है, संरक्षण और विकास एक दूसरे के साथ चलने चाहिए। अयोध्या संरक्षित रहेगी तो अयोध्या का विकास होगा, ये आवश्यक है। तो जो एक हमारा जो मॉडल है कि न्यूक्लियर मॉडल, एक केंद्र होना चाहिए, उसके बाद पेरिफेरीज डेवलप होनी चाहिए, केंद्र को अनडिस्टर्ब रहना चाहिए। वही अयोध्या है। इसको देखने के लिए, परंपरागत अयोध्या को देखने के लिए दुनिया आएगी, विकास को देखने के लिए दुनिया नहीं है। वहीं मथुरा में वृंदावन की बैठक की शोभा को बढ़ाने के लिए सप्त देवालियों की भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई। वहीं यात्रा को लेकर श्री बांके बिहारी की नगरी में उत्साह और उल्लास छाया हुआ था। शोभा यात्रा में साधु संत और भक्तों के ऊपर पैराग्लाइडिंग से पुष्प वर्षा हुई। स्थानीय और विदेशी श्रद्धालु अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए ललायित हो रहे थे। बता दें कि बैंड बाजे और हरि कीर्तन के साथ नाचते हुए साधु संत और स्थानीय लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा को देखने के लिए देश के कोने कोने से भक्त भाग लेने पहुंचे। साथ ही स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ विदेशों से भक्त शामिल हुए। पर्व पे जो 12 वर्ष बाद आता है, ये सप्त देवालयों की यात्रा में श्री राधा रमण जी की यात्रा जा रही है, जो कि एक प्रकार से कुंभ की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि वृंदावन के जो आदि स्थान है वो ये सप्त देवालय हैं। श्री महाप्रभु जी के द्वारा वृंदावन का उद्घाटन हुआ और उनके अनुगत्य जो 6 गोस्वामी और सब उनके वैष्णव हैं, उन्होंने वृंदावन का पुनर्स्थापन किया और उनके जो मंदिरों की यात्रा है, ये कुंभ पर्व की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। और ऐतिहासिक चीज़ है कि 7 देवालय एक साथ चल रहे हैं। मंदिर की, सारे वृंदावन की एकता देखने में इसमें मिल रही है और उसमें राधा रमण जी की विशेष यात्रा सारे लवाजमे के साथ पूरे विश्व भर से वैष्णव हैं, कीर्तन हो रहे हैं। और सबसे आनंद की बात है कि राधा रमण जी के सारे गोस्वामीगण भी और 7 देवालयों के गोस्वामीगण एक साथ वृंदावन में निकले। मुझे नहीं लगता वृंदावन में इससे बड़ी कोई और इससे आध्यात्मिक दृष्टि से इससे महत्वपूर्ण बड़ी यात्रा कोई रही होगी। राधा रमण। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।